हेलो डॉक्टर्स। तो आज हम अपनी जो वीडियो शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं एसिड ग्रुप के ऊपर। तो एसिड ग्रुप की हम कुछ एक्सेप्शंस करेंगे और कुछ रेमेडीज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एसिड्स के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें कि आपके ज़्यादातर जो एसिड्स होते हैं ना वो चिली होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत ईजिली थक जाते हैं। जो हम एक ओवरऑल बता रहे हैं वो ठीक है, बट यहाँ पे एक्सेप्शंस आती हैं कि चिल्ली कौन सा नहीं है ना। इजीली प्रोस्ट्रेटेड होते हैं, डेबिलिएटेड होते हैं, बहुत इजीली थक भी जाते हैं, बहुत कमजोरी होती है इनके अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत रेस्टलेस भी होते हैं। तो कोई भी एसिड ग्रुप अगर आप देखोगे तो उसके अंदर ये 3-4 चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी। तो अभी हम लोगों ने जैसे पहला पॉइंट किया कि मेजॉरिटी ऑफ एसिड्स आर चिली, है ना, एक्सेप्ट वन। कौन सा है? फ्लोरिकम एसिडिकम। ठीक है, तो ऑल एसिड्स आर चिली, है ना, एक्सेप्ट फ्लोरिक एसिड या फ्लोरिकम एसिडिकम। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि तो मेजॉरिटी ऑफ जो आपके एसिड्स होते हैं ये एक्सरसाइज करने के बाद इजीली प्रोस्ट्रेटेड होते हैं एक्सेप्ट वन। कौन सा है वो? ऑल कह सकते हो, मेजॉरिटी ऑफ एसिड्स कह सकते हो ना, ऑल नहीं लिख सकते ना, मेजॉरिटी। यहां पे भी यही है कि मेजॉरिटी ऑफ एसिड्स easily prostrated after exercise except one, except। तो यहाँ पे भी जो आपकी मेडिसिन आती है वो आती है फ्लोरिक एसिड। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि अच्छा, इसमें फ्लोरिक एसिड के साथ ना आपका पिक्रिक एसिड भी होता है। पिक्रिक एसिड, ये दोनों थर्मली हॉट होती हैं। बाकी सारे मेडिसिन जो आपके एसिड्स होते हैं वो चिली होते हैं, बट ये दो जो आपकी मेडिसिन होती हैं ये हॉट होती है, थर्मली हॉट एसिड्स हैं। ठीक है, अभी नॉर्मली अगर आप देखोगे कि मेडिसिन ग्रुप के अंदर ना आपको एवर्जन और एग्रावेशन मिलती है कॉफ़ी के अंदर। तो कौन कौन सी रेमेडी है उसमें? एवर्जन एंड एग्रावेशन फ्रॉम कॉफ़ी। किस किस में मिलेगा आपको देखने के लिए? तो एक तो आपका है फ्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो फ्लोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, वैसे भी आपको पढ़ना चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सैलिकम एसिडिकम एंड फॉस्फोरिक एसिड। ये आपकी 4 रेमेडीज हैं जिनके अंदर एवर्जन एंड एग्रावेशन होता है कॉफ़ी से। अच्छा, अभी हम लोग अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात करें तो कौन से एसिड्स इंडिकेटेड होते हैं अगर आप एसिड्स देते हैं? क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस में ना ये सिम्टम्स बहुत देखने को मिलती हैं, है ना, तो इसलिए डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। सो एसिड्स इंडिकेटेड इन डायबिटीज मेलाइटिस। तो कौन कौन से होंगे आपके वो एसिड्स? एक तो देखिए आपका होगा फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा होगा लैक्टिकम एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड, लैक्टिकम एसिड और एक आपका होगा एसिटिक एसिड, है ना। एसिटिक एसिड को ही हम लोग सिडार विनेगर भी बोलते हैं। ओके, अभी देखते हैं इसमें, जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि विच एसिड्स फॉर्म्स सूडो मेम्ब्रेन्स। एसिड्स विच जनरली फॉर्म्स सूडो मेम्ब्रेन्स कौन कौन से हैं? एसिड्स फॉर्म्स या फॉर्मिंग सूडो मेम्ब्रेन्स।
कौन से हैं? एक तो आपका म्यूरेटिक एसिड है, ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको म्यूरेटिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये चार आपके जो एसिड्स होते हैं ना, ये सूडो मेम्ब्रेन्स फॉर्म करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो पूछा जाता है वो ये है कि जैसे आपका एसिटिक एसिड है ना, इसको सिडार विनेगर भी बोलते हैं, ये किसको एंटीडोट करेगा? तो एसिटिक एसिड एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कार्बोलिक एसिड के ऊपर भी एग्जाम्स में, कई बार मैंने देखा है, वो ये आता है कि आप कार्बोलिक एसिड को कैसे बनाते हैं, जो पोटेंसीज आप कार्बोलिक एसिड की बनाती है वो कैसे बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो पूछा जाता है कि पोटेंसीज ऑफ कार्बोलिक एसिड एसिड्स are prepared with तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं एज अ व्हीकल वो होता है आपका एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल यूज़ होता है सिर्फ एक कार्बोलिक एसिड की प्रिपरेशन में। नेक्स्ट जो है एसिड्स के बारे में कि जो जैसे जो आपका एसिटिक एसिड है ना, वो बेलाडोना के काम को कह सकते हो, या जो उसका जो एक्शन है उसको हैम्पर करता है। तो एसिटिक एसिड ही कह सकते हैं, एसिटिक एसिड एंटीडोट करता है कार्बोलिक एसिड को, और यही हैम्पर करेगा आपके हैम्पर्स एक्शन ऑफ बेलाडोना। अब हमारे पास जो एसिड्स आते हैं ना, वो वेजिटेबल किंगडम से भी होते हैं और मिनरल किंगडम से भी होते हैं। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है E.A. फेरिंगटन जी ने कही है कि जितने भी आपके मिनरल्स एसिड्स होते हैं, ठीक है, लिखा गया है कि ऑल मिनरल एसिड्स ये प्रोड्यूस करते हैं इरिटेबिलिटी in fibers plus prostration and weakness। ये मिनरल एसिड्स की क्वालिटी है, बट जो आपके वेजिटेबल एसिड्स होते हैं वहाँ पे वीकनेस होती है बट इरिटेबिलिटी नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि इन वेजिटेबल एसिड्स वीकनेस एंड प्रोस्टेशन आर प्रेजेंट, क्योंकि ये जनरल एसिड का एक ट्रेट है, वीकनेस एंड प्रोस्टेशन रहेगी पूरे में विदाउट इरिटेबिलिटी। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बन जाता है, कई बार ये लोग पूछ लेते हैं कि कौन से टाइप के एसिड्स में इरिटेबिलिटी मिलती है, कौन से में नहीं मिलती है। तो आपका जो वेजिटेबल एसिड्स है उनमें इरिटेबिलिटी नहीं होती, प्रोस्टेशन है, वीकनेस है, बट मिनरल एसिड्स के अंदर आपका इरिटेबिलिटी होती है प्रोस्टेशन और वीकनेस के साथ। तो ये थे आपके एसिड ग्रुप के कुछ ट्रेट्स जो कि आई होप आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो नेक्स्ट हम जो अपनी वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे कैल्केरिया ग्रुप के ऊपर, नाइट्रम ग्रुप के ऊपर, स्नेक रेमेडीज, मैग्नीशियम ग्रुप के ऊपर। सो बने रहिए वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।